नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो हम लोग आज बीपीएससी के सेट प्रैक्टिस फर्स्ट को देखेंगे, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का इसमें सारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो ये 1992 में 38वीं जो हुई थी उसका सेट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कहाँ के थे? तो ये हमारे मिस्र के थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो स्वतंत्र घोषित किया था एस्टोनिया, जो था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? तो ये विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए ये खबरों में था। ठीक है, फिर दक्षेस, जिसे सार्क कहते हैं, तो आंदोलन के शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो ये था क्षेत्रीय सहयोग था इसका उद्देश्य। ठीक है, आगे चलते हैं। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हमारा वाशिंगटन डीसी में हुआ था, जो कि अमेरिका की राजधानी है। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था सैम नुजामो को। ठीक है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, तो ये कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली ये नहीं, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली। तो हाँ, भारत सरकार में संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पंचशिला की मुख्य विशेषता क्या थी? तो पंचशिला की मुख्य विशेषता थी देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्वक अस्तित्व होना। ठीक है, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला है हमारा जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF अखबारों में था, तो ये था हमारा अखबारों में पाकिस्तान अधिवृत कमिश्नर को। ठीक है, पाकिस्तान अधिवृत कमिश्नर को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए थे, कहाँ हुई थी? तो ये गया के निकट में हुई थी। ठीक है, फिर है पंजाब विधानसभा के लिए हाल में ही हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीत गई सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये हमारा सीट की संख्या थी हमारा 6। ठीक है, बछेंद्री पाल निम्नलिखित क्षेत्र में से एक सुपरिचित नाम है, तो इसमें से ये पर्वतरोही है, ये पर्वत पर चढ़ने वाली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बछेंद्री पाल ही थी। ठीक है, किस भारतीय राज्य में अभी कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? तो ये हमारा बिहार में फैला हुआ है। वर्ष 1992 से 93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग कितना? तो ये हमारा है 5,000 करोड़ रुपए के। ठीक है, फिर उस्ताद जहादुद्दीन डागर हाल में खबरों में थे, तो ये थे हमारे संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए। ठीक है, संगीत अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता था, इसलिए ये थे। ठीक है, भारत ने 1991 को घोषित किया, तो भारत की यात्रा का वर्ष। ठीक है, 1992 में घोषित गणतंत्रता दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, तो JRD टाटा और सुभाष चंद्र बोस दोनों को। ठीक है, विश्व अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं, तो विश्व अनुदान आयोग के अध्यक्ष हमारे हैं, तो ये हमारे हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। ठीक है, ये मतलब सत्य है, बाकी सब असत्य है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं करते, इसलिए ये हमारा सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इससे अधिक से अधिक रोक सकती है, तो ये रोक सकती है हमारा 14 दिनों तक। ठीक है, भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो यह लाया जा सकता है या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में। ठीक है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ये हमारा गुवाहाटी है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव
में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो अधिकार नहीं देता है ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? तो ये हमारा 1951 में हुआ। ठीक है। जो प्रथम संविधान संशोधन था ये भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, तो सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया ये हमारा 35वां संविधान संशोधन 1974। ठीक है। जबकि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में मिला। ठीक है। 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को। ठीक है। फिर है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो स्वीकृति क्षमता हमारा ये 24 है। ठीक है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो बनी समिति के अध्यक्ष थे हमारा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। सरकार की पंचायती राज प्रणाली के प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता है हमारा कि इनमें सरकार की तीनों श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है, और जिला परिषद के इसके सदस्य के लिए रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये तीनों सही है। ठीक है। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। फिर कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। जो कि जनगण मन को इन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक से लिखा था। ठीक है। फिर है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। ठीक है। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन पहली बार भारत हमारा 1928 में आया था। ठीक है। 1928 में आया था। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो ये 1929 में पारित किया। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो ये हमारा भारतीय इतिहास से संबंधित है जालियांवाला बाग की त्रासदी से, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो कि आनंद मठ पुस्तक से लिखे हैं। पाकिस्तान का अगला राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हमारा 28 दिसंबर 1885 में होता है। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो ये हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय ये हमारा था विंस्टन चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती है? तो सीन नदी गुजरती है हमारा पेरिस की, ये पेरिस की नदी है, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है। फिर है गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये हमारा दक्षिण अमेरिका में स्थित है गोभी मरुस्थल। स्वेज नहर को जोड़ती है, तो स्वेज नहर को जोड़ती है हमारा ये भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्नलिखित देशांतर के मध्य, तो मतलब इसमें से बिहार किस देशांतर में स्थित है? तो ये हमारा लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व में स्थित है। बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना है? तो साक्षरता का लगभग हमारा 38% है। भारत में बिहार की जनसंख्या है, तो भारत में जनसंख्या पर बात किया जाए तो ये हमारा तीसरा सबसे अधिक है। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है, तो मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है बिहार में। ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो हमारा लौह अयस्क नहीं अयस्क जो है वो पंजाब में। समुद्री तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो सबसे निकट स्थान हमारा उत्तरी ध्रुव है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो ये हमारा होती है 5.1/2 फीट, 5.1/2 फीट। ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। फिर कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी, तो ये हमारा कुषाणों के समय में फली फूली थी। फिर हमारा ऑपरेशन ब्लैक बैंड सरकारी योजना है, तो ऑपरेशन ब्लैक बैंड सरकारी योजना हमारा ये वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है। 1990 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका ए नागेश्वर राव को। ठीक है। चिपको आंदोलन संबंधित है, ये हमारा वृक्षों के बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था।
एस्पराउटेन क्या है? तो एस्पराउटेन हमारा एक विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनॉन इंडिया लिखा है, तो ये लिखे हमारे नीदर सी चौधरी ने। ठीक है। इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक हमारा है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं को दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है, तो वो हमारा भाषा है, दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हमारा तेलुगु है। ठीक है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा है, तो स्विट्जरलैंड में प्रधान भाषा हमारा जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। ठीक है। यूनेस्को की कार्य भाषा क्या है? तो यूनेस्को की हमारी कार्य की भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है। लाइफ डिवाइन्स नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत को पहचानना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक और संगीत थे, नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन MS सुब्बालक्ष्मी जो कि बांसुरी वादक थे, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला हमारा था अरुण शौरी। ठीक है। विभिन्न राज्यों और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं, तो आइए मिलाना है। तो असम का देखेंगे, तो असम का बिहू हो जाएगा हमारा। राजस्थान असम का बिहू, राजस्थान का घूमर, आंध्र प्रदेश के बुर्रा, हिमाचल प्रदेश के नटी, तो हो जाएगा हमारा असम के बिहू। दो, एक के पी, दो के ए, तीन के डी और चार के सी। ऑप्शन नंबर ये देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। लक्षद्वीप टीपू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप टीपू अवस्थित हमारा है ये दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है हमारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त किया गया था हमारा 1858 ईस्वी में। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो हमारे थे हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ठीक है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, तो पर ये हमारे हैं एच जे भाभा। ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो ये हमारा जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक है। विक्रम साराभाई को। रसायन शास्त्र के लिए 1951 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था हमारा रिचर्ड अर्नस्टेट को। ठीक है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है हमारे विज्ञान और लोकप्रिय बनाने के लिए, विज्ञानों को लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक है। ओजोन परत बताता है हमारा पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर का वायुमंडल का परत। ठीक है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग है, तो एक वयस्क भारतीय हाथी का अगर भार पूछा जाए तो हमेशा ये होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है, तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, तो बिजली उत्पन्न करता है वो विगलन प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय पर अचानक ठंडा कर दिया जाता है, उसे पास्चुरीकरण या पास्चुराइजेशन कहते हैं। ठीक है। फिर है एम्फीबिया बताता है, तो एम्फीबिया बताता है वो हमारा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। ठीक है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मलेरिया के बारे में कथन है यह दलदली क्षेत्रों में अधिकांतर होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, तो ये लेता है 8 मिनट 20 सेकंड कहीं कहीं देता है, तो ऐसे 8 मिनट 20 सेकंड सही मारेंगे। ठीक है। स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है, तो स्टेनलेस स्टील जो मिश्रण होता है वो हमारा होता है लोहा और क्रोमियम का। ठीक है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण हमारा पानी और चीनी का घुलना है। ठीक है।
तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम में। ठीक है। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अपने प्रायोगिक मनोविज्ञान में। ठीक है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ठीक है। जंतर मंतर का निर्माण किया था, तो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था वो था महाराजा जयसिंह। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है, तो ये हमारा सऊदी अरब है जो सबसे ज़्यादा तेल निर्यातक देश है। ठीक है। फिर है 1992-93 में रेलवे बजट में अतिरिक्त स्वराज में वृद्धि का अनुपात लगभग 2090 करोड़ रुपया है। ठीक है। फिर भारत सरकार में राजस्व का प्रधान स्रोत है, तो ये हमारा है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। पंचवर्षीय योजना में कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो ये हमारा चतुर्थ 1966 से 71। ठीक है। वर्ष 1991 का डेविस कप जीता था, तो 1991 का डेविस कप जीता था वो था हमारा फ्रांस। ठीक है। किसे खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल के लिए थॉमस पुरस्कार बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। ठीक है। प्रथम एशियाई खेल हुए थे, तो ये हमारा हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है ये चेकोस्लोवाकिया में। ठीक है। प्रकाश पादुकोण प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो प्रकाश पादुकोण प्रसिद्ध है बैडमिंटन में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट में श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा 5वें टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने शतक लगाए, ये सही है। लिविया राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी में। ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चन का ये सेट नंबर फर्स्ट खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, धन्यवाद एंड जय हिंद।